क्वेश्चन है ए बर्ड, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए बर्ड फ्लाइज विथ द स्पीड ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, ए बर्ड फ्लाइज, FLYS flies with the speed of 2 meter per second. A bird flies with the speed of 2 meter per second along OA, along OA, along OA, where O is the origin, where O is the origin, along OA, where O is the origin, and A is, and A is 3 comma 2, and A is 3 comma 2. Find the velocity of the bird. 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 फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। देखो एक बर्ड जो है 0,0 से स्टार्ट करता है। समझने की कोशिश करो बच्चा लोग, देखो इधर एक बर्ड जो है यहां से स्टार्ट करता है 0,0 से, समझना पहले और तब समझ में आएगा तुम लोगों को। और फिर कहाँ जाता है, ओ पॉइंट से कहाँ जाता है, एक ए पॉइंट तक जाता है। और इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, देख बताना तो जल्दी से, 3,2। यही तो बात है। स्पीड कितना दिया हुआ है इस बर्ड का, बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड, यही बात है ना। अब सोच के देखो, इधर देखो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो देखो कि हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब जो स्पीड है उसका डायरेक्शन अगर हमको पता चल जाए तो क्या वही वेलोसिटी बदल जाएगा क्या। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 इंटू OA वेक्टर का कैप, यही तो हमारे पास में होगा, 2 इंटू OA वेक्टर का कैप। क्योंकि अगर मेरे पास में स्पीड 2 है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है केवल और केवल। बात समझ में आया कि नहीं आया। और डायरेक्शन के लिए कल बताया था कि किसी का भी डायरेक्शन निकालना होता तो उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर OA वेक्टर निकालना है तो मैं बोलूंगा OA वेक्टर इज द R वेक्टर, और ये नथिंग बट क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप। नहीं समझ में आया तुम लोगों को, यही तो OA वेक्टर हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब सोच के देखो, तो मैं बोलूंगा OA वेक्टर का मतलब R वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चा, 13। अंडर रूट 13 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका मतलब OA वेक्टर का OA कैप निकालना। OA कैप का मतलब नथिंग बट क्या है, R कैप है क्या अपने पास में। R कैप नथिंग बट R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर होगा कि नहीं होगा। चलो R बोलो कितना हो गया, 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 13 लिख देंगे कि नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास में है उसी को मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में अंडर रूट 13। बात समझ में आया क्या, जल्दी से करो फटाफट। तो आसान था ना क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का क्या था, ट्रिकी था, समझना था कैसे करना है। अगर ये सही से समझ जाते तो क्या ये सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता। जल्दी से करें, आज डॉट प्रोडक्ट ये सब चीजें खत्म करना अपने को। हो गया,
मैं इतना जरूर गारंटी बोलता हूँ कि जो भी शाम वाले बैच में आ रहे हैं उनको प्रॉफिट होगा। आप ध्यान रखिएगा ये बात को, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी इसमें इतना लेवल का क्वेश्चन होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं अगेन हमेशा कहता हूं कि आपको क्रॉस चेक करना है, आप कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना चाहिए, आपके क्वेश्चन में कमियां नहीं होगी। और इस शाम वाले बैच में तो और ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन होंगे, मतलब क्रॉस चेक से भी ज्यादा, मतलब कि आप जितना कर सकते हैं ना उससे ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो इस बैच में जो भी होता है अनलिमिटेड हाई लेवल पढ़ाया जाता है, और सुबह वाले बैच में थोड़ा सा लो लेवल होता है, मैं मानता हूं ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बर्ड, ए बर्ड, ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम 3, 4, a bird flies from 3, 4 with a speed of, with a speed of, a bird flies from 3, 4 with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second, and it reached to, and it reached to 5, 6, and it reached to 5, 6. Find the velocity, velocity of the bird. Find the velocity of the bird. देखो इस क्वेश्चन में भी मैं पिछले वाला ही क्वेश्चन जैसा बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, सोचो। ये एक बर्ड जो है, ये बर्ड का क्या हो गया, एक कहां से चला है, ये 3, 4 से। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो है 3, 4 ही था ना फर्स्ट पॉइंट, तो 3, 4 से ये चला और गया कहाँ पे है, बोलो जल्दी से। ये गया कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या था इसका पोजीशन, 5, 6। तो अब हमको जो निकालना है, ए से बी का ही तो वेक्टर निकालना है। अरे समझ में आया क्या, इसको तो कोऑर्डिनेट से मिला देंगे पहले, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे। अब ए बी वेक्टर निकालना है, या मैं बोलूंगा इसको डेल्टा आर वेक्टर बोलूंगा। तो क्या लिखूंगा, फाइनल में से यानी 5, - 3, 5, - 3 i कैप, अब प्लस में क्या लिखूंगा, 6, - 4 j कैप। समझ में आया तुम लोगों को। तो यहां से आ गया 2 i कैप प्लस में 2 j कैप। तो जो स्पीड था, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, जो स्पीड है ना उसी में डेल्टा आर कैप लगा देने का। तो क्या हो जाएगा 20, और डेल्टा आर कैप मतलब इसी का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब तुमको समझ में आ गया हो तो 2 i कैप प्लस 2 j कैप अपॉन में मॉड ऑफ इसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 20, और ऊपर हो जाएगा 2 भी कॉमन ले लो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i कैप प्लस में j कैप अपॉन में इधर क्या हो जाएगा 4 यानी कि 2√2। यही तो लिखेंगे ना बच्चा। तो यहां से 2 से कट गया तो ये आया 10√2, और इधर क्या लिखेंगे i कैप प्लस में j कैप। बात समझ में आया तुम लोग को, फटाफट कर लो। ये घटाना उठाना, ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर वेक्टर आया है आपका। देखो इधर मैं लिख दे रहा हूं, डेल्टा आर वेक्टर तो निकालने आता है ना, घटा करके लिखते थे, याद है क्या फाइनल में से इनिशियल को, याद है, सारे बोलो ना, नहीं याद है। तो इसको डेल्टा आर अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा आर का मॉड लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिख दिया इसलिए तुम लोग को नहीं समझ में आया है, तो मैं क्या करता हूं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, इसी को लिखा हुआ है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना, 2 i कैप प्लस में 2 j कैप अपॉन में नीचे है 2√2, और यहां से 2 कॉमन लिए हैं और उसको पुट कर देंगे तो यही आंसर आएगा। समझ में आया क्या, जल्दी से करो फटाफट। हो गया, कर लो जल्दी जल्दी करो। हो गया।
ये भी आप लोग मेरे में से देख के कर रहे हैं, वाह गजब कर दिया। आप लोगों के पास दिमाग तो होगा ही, हमने सोचा था कि है, बट कोई बात नहीं। लिखिए, देख के लिखिए, कैसे भी लिखिए, कॉपी में देखिए, जिसको कम समझ में आ रहा है वो भी लिखे, और मेहनत का फल भगवान देते हैं। आपका गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करें, फल का प्रतीक्षा, फल का चिंता मत करें, गीता में लिखा हुआ है ना। तो आप बस अपना जेईई मेन 2023 का है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन कर लेता है। लिखेंगे व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज सब्ट्रैक्टेड subtracted from vector B, it give the vector equal to 2j cap. It give the vector equal to 2j cap. The magnitude of vector B will be option number A under root 33, option number B under root 13, option number C under root 6, and option number D under root 5। तो पहली बात है, क्वेश्चन समझने के बाद में ये आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्या आंसर है? हाँ 5। और किसी का क्या बोला है कि ए वेक्टर है एक, क्या है ए वेक्टर की वैल्यू बताओ? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, समझिए। और ये इसमें से बी में से एक बी वेक्टर है, समझ में आ रहा है क्या? एक बी वेक्टर है, उसमें से ए वेक्टर को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2j कैप मिलता है, ऐसा ही तो बोला उसने। तो हम क्या करेंगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2j कैप, अब प्लस में ए वेक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बोलो क्या लिखेंगे? 2j कैप अब प्लस में 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप। चलो तो यहां से हो जाएगा 2i कैप अब प्लस में क्या हो जाएगा? 5j कैप अब प्लस में 2 क्या हो जाएगा? k कैप। लेकिन उसने बोला है कि बी वेक्टर नहीं चाहिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस में 25 प्लस में 4, कितना आ जाएगा? रूट 33। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता था क्या? ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, मतलब कि कोई सब्जेक्ट में। तो अब देखो क्वेश्चन जो है ना हाई लेवल के नहीं है। जब आपको डीपीपी सॉल्व अपना करोगे ना सही से, जो डीपीपी आपको मिला है ना, जो प्रिंटेड डीपीपी मिल रहा है, 200 क्वेश्चन उसमें है, अगर वो क्वेश्चन आपने सही से कर लिया और 1 से 2 बार रिवाइज कर लिया, तो मैं बोल रहा हूँ भारत के किसी कोने का डीपीपी आप सॉल्व करो, सॉल्व होंगे। और 50% 60% आपको मिलेंगे इधर से ही। क्वेश्चन अलग से थोड़ा ही बनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। अब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उसको हम बनाने से तो हम रहे, चलिए बना देते हैं। पहले इसको कर लीजिए, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप, बहुत टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, अब है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। देखिएगा आप लोग भी, बच्चा देखिएगा, जो नीट वाले बैठे हुए हैं ना, वो भी देखिएगा और सोचिएगा कि क्या है, कि क्वेश्चन कितना आसान है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बोलेंगे लेवल मेंटेन करिए।
लिस्ट 1 में है ए नंबर पे है सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी हम बना करके दे रहे हैं, तब तक आप भी मेरे साथ बनाते चलिए ताकि हम जल्दी जल्दी हो जाए। ए माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 और सी ऑप्शन में है बी माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में है ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, इधर माइनस सी है, ठीक है ना। ये तो हो गया ए बी सी डी, थोड़ा सा कैपिटल में है डी, ठीक है ना। चलिए इधर आ जाइए, इधर मैच करना है किससे, तो इन्होंने बना रखा है वेक्टर। देखिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है या नहीं आया है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये एक नंबर से मिला दिए हैं। फिर इधर रोमन में है 2 नंबर और इससे मिलाया है इस तरह से। पहले बनाइए और देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। थर्ड है इधर, और इसका फोर्थ वाला भी है, थोड़ा सा फोर्थ के लिए जगह चाहिए इसलिए मैंने छोटा कर दिया, ठीक है ना। देखते हैं पूरे क्लास में से कौन मैच कर पाता है। ऑप्शन नंबर ए मैं लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का फर्स्ट, फटाफट करते चले, और सी का 3rd और डी का 1। पहले निकाल लीजिएगा क्या पहले कि लिख दे पूरा ऑप्शन। सर कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, हमने कसम खाया है। किसकी कसम खाए हो रे? किसी को मार तो नहीं रहे हो भीतरे भीतरे? ये 3rd, यहाँ 3 लिखा हुआ है, सी का 2 और डी का 3rd। ये लोग पगला गया है लगता है ना रे, पूरा ढोल बजा बजा करके। ऐसा तो शादी में इतना बजाते हैं तो अच्छा भी लगता है। फटाफट करें, जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं अपने पास। क्या करना है देखिए, अब 2 वेक्टर का सम, अच्छा 3rd वेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे 2 वेक्टर का सम, जब 2 वेक्टर को हेड टू हेड मिलाते हैं, तो हेड टू हेड मिलाते हैं और उसका टेल मिलाते हैं तो क्या मिलता है? सी वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। पहले मैंने सी से ही स्टार्ट कर दिया, बात समझ में आया क्या? तो क्या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो 0 के बराबर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन में क्या? ए प्लस सी, कहीं गलती कर दिएगा हमने, ए प्लस बी, हाँ डायरेक्शन गलत हो गया, रुको रुको रुको, हाँ सही बोला, ये डायरेक्शन नीचे चला गया बच्चा, अरे ये डायरेक्शन नीचे चला गया ना। 2 वेक्टर का सम देखो, इधर और ऐसे तब ऐसे मिलता था तो उसको हम लोग सी वेक्टर क्या बोलते थे? ए प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? तो जल्दी से सॉल्व करो, और क्या दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर पे आते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर वाले वेक्टर पे सोचिए क्या लिखा हुआ है।
सोचिए ना, फर्स्ट नंबर वेक्टर पे क्या लिखा हुआ है। एक वेक्टर का हेड, देखिए ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, सी वेक्टर का टेल। अरे ए वेक्टर का, एक वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल और तीसरे वेक्टर से मिलाया तो यही तो मिला बी वेक्टर। तो बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया? ये ऑप्शन कहीं पे है क्या? ए प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, है कि नहीं है? कहाँ पे है? ये रहा, ये रहा। गधेरे हो तुम लोग। इन दोनों को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा ना। इसका मतलब फर्स्ट का क्या आ गया, सी आ गया कि नहीं आ गया? अरे फर्स्ट का सी आ गया क्या? अब पहले देखो स्मार्टली क्या चेक करेंगे कि सी, मतलब कि सी का वन है किस ऑप्शन में, सी का वन किस में है, इसमें है। बाकी सॉल्व नहीं करना पड़ा, एक किसी को सॉल्व कर लिया मिल गया तो हमको बाकी को सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। तो 2 का बी आंसर है ना? देखो कितना आसान हो गया। तो पूरा सॉल्व करने के चक्कर में बैठोगे तो नहीं होगा, कोई एक को सॉल्व करो और ऑप्शन में चेक कर लो, आंसर आ गया। सी का क्या आया था, फर्स्ट, सी का फर्स्ट इसी में है, इसीलिए इतना ही पे हमने छोड़ दिया। नहीं तो हमको अगर ये सी का फर्स्ट इसमें भी होता और इसमें भी होता तब अगला चेक करते हैं हम। और ज्यादा नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में पूरा सॉल्व नहीं करा जाता, ऐसे क्वेश्चनों में 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, आंसर आ जाता है। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो देखो ऐसे बनाएंगे, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, यानी कि सी। अब इधर क्या है तेरे पास में, बी, समझो सी और बी, लेकिन जिसका हेड होता है ना उसको ऐसे लेके आओगे तब हमको सी, ये जो है ए वेक्टर क्या मिलता, ए प्लस बी प्लस सी मिलता। क्या मिलता यहाँ पे बच्चा, बी प्लस सी मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी डायरेक्शन उल्टा कर दिया गया है। इसका मतलब ये क्या लिखेंगे दूसरे वाले में, दूसरे वाले की बातें कर रहे हैं, कौन सा ये बना दिया हम लोगों ने, ये बी वेक्टर है, कोई बात नहीं, ये ए वेक्टर है। तो क्या हमको इधर की तरफ एरो होता तब ये क्या होता है, ए प्लस बी होता। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एरो उसके अंदर में क्या दे दिया है, ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 है क्या? तीनों का प्लस करने पे 0। कहां पे गड़बड़ हो जा रहा, डायरेक्शन उल्टा लिख दिया क्या? एक मिनट रुक जा, इसको सही करने दे। देखो इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, रुको ध्यान से देखना। ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर का हेड, दूसरे बी वेक्टर का टेल, ठीक है, एक ऊपर की तरफ है तो बी वेक्टर का टेल। हो गया कि नहीं? अब अगर इन दोनों का सम करते तो सम वेक्टर किधर मिलता, इधर मिलता, इधर इसकी डायरेक्शन ऐसे होता तब ये एक वेक्टर मिलता क्या, सी। ये सी वेक्टर क्या कहलाता, ए प्लस बी वेक्टर कहलाता, लेकिन उसने उल्टा कर दिया है। इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, माइनस। इसका मतलब डी का आंसर कौन सा है, 2। आंसर आ गया ना, देखो ना, ये रहा माइनस कर करके दिया है, तो डी का 2 हो गया कि नहीं हो गया? पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा से भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थर्ड वाला का सॉल्व करेंगे, कुछ बड़ी बातें नहीं है सॉल्व करना, बहुत आसान है। बोलो सी वेक्टर का हेड, पहले देखो हेड पकड़ना पड़ता है, तो सी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल। देखिए बी वेक्टर का टेल यही तो है। अब सी से बी मिलाएंगे ना तो ये मिलेगा ए वेक्टर, लेकिन ये प्लस होकर करके मिलेगा, सी प्लस बी वेक्टर मिलना चाहिए था, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम ही है क्या, सेम ही है। तो देखो कहां पे है, ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, सी ऑफ ये रहा ना, बी वाला, ए इज इक्वल टू, दोनों कहा इस साइड लिया, तो थर्ड का ये मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में इसी में चल रहा है ये सारे।
तो हो गया ना, कितना बार सॉल्व करे एक ही को, अब बाकी कर लोगे ना। तो मतलब क्या है कि पहले का हेड और दूसरे का टेल आपको मिलाने आना चाहिए। हमने पढ़ाया था एडिशन ऑफ द वेक्टर में। तो तीसरे का जो डायरेक्शन होता है ना, अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया फोटो के अंदर में, तो माइनस लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान आते हैं एग्जामों में। नेक्स्ट है, मैंने कल भी बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ जेईई मेन 2021 का है फिर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, आपको ये सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? जो अच्छे बच्चे उनको समझ में आएगा कि हाँ आसान आता है अगर प्रैक्टिस सही से करे तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए, वेक्टर्स ओ ए कॉमा ओ बी एंड ओ सी and OC in the given figure are equal, in the given figure are equal the direction of OA plus OB minus OC with x एक्सिस विल बी। और ये फिगर दिया हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करना है। आपको जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? ताकि आपको दिमाग में कुछ चीजें जो है बैठे और सही से समझ में आए। ठीक है, ओ ए वेक्टर है, इधर है ओ बी वेक्टर और इधर है आपका ओ सी वेक्टर। देखो जिसको कम समझ में आता है वो देखो यहीं पे बैठ के नींद ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या है ना, घर पे जाकर के सोने से अच्छा है कि यहीं पे सो ले। कुछ लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब पक्का नींद ले रहा था। बट मैं कुछ नहीं बोलता हूं, तुम नींद लो कुछ भी करो, बट यहीं पे रहना है। बात समझ में आ रहा है क्या? √3 - 1 प्लस √2, ये तो आपको नींद पक्का लिवा देगा। कहा कि नहीं मैं एक नींद सो करके उठूंगा, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ रोहन तुम। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स 1 प्लस √3 माइनस √2। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपने सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग किया तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। 2 मिनट बहुत होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया क्या? अगर आप 20 क्वेश्चन या मतलब अगर आप 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं ना जेईई मेन के एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन पे 3 मिनट मिलता है आपके पास, और 3 मिनट सफिशियंट है जेईई मेन के ठीक ठाक रैंक लाने के लिए। बात समझ में आया क्या? अभी हम मैंने रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ाया था क्या? वही है, इसका ही यूज है। बट जेईई वाला देखो कैसे यूज करवा रहे हैं वो सोचो। पहले ऑप्शन लिख लो, बहुत भयानक भयानक ऑप्शन है। और तुम लोग देखो जब क्वेश्चन दे देंगे ना तो बहुत धीरे धीरे लिखना, ताकि क्वेश्चन रोहन कर लेगा खुद से। क्या? चलो देखो, मैं बोला कि ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है ना उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे ही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर में। तो मैग्नीट्यूड क्या मानना चाहते हैं? एक्स मान लो। तुमको अगर मान ले कि तुम्हारे वाला का नाम याद है तो उसका नाम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो इधर वाले का भी एक्स मान लो और इधर वाला का भी एक्स मान लो। बात यहाँ पे खत्म हो गई क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बताया क्या? कितना है यूनिट मैग्नीट्यूड या क्या बोला क्या? ऐसा कुछ भी? अरे कुछ नहीं बोला, बस क्या बोला, केवल मैग्नीट्यूड सेम है, इतना ही बोल करके छोड़ दिया है। चलिए कुछ नहीं कीजिए, इसका OA का इधर क्या होगा बोलिए, x cos 30 डिग्री, खत्म।
इसका ऊपर बताइए क्या होगा, x साइन 30 डिग्री। खत्म हो गया क्या एक। दूसरा देखिए और बताइए, मैं एक कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये वाला बी ओ बी का इधर की डायरेक्शन में कितना होगा, x cos 60 डिग्री। अरे इतना तो जानता ही होगा। इधर बोलो क्या लिखेंगे, x साइन, बोलो जल्दी से 60 डिग्री। बहुत अच्छा। इधर बोलो इसका, इधर OC का इधर की तरफ, पहले इधर वाला बोलोगे क्या, बोलो इधर क्या लिखेंगे, x cos 45 डिग्री। और इधर बोलो जल्दी से क्या होगा, x साइन 45 डिग्री। कर दिए। कुछ भी नहीं आ रहा था फिर भी हमने इतना तो लिख ही सकते हैं। x cos थीटा होता है जिसके साथ एंगल बनाता है cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है साइन थीटा। भयानक देख करके के, रंग बिरंगा देख कर करके बहुत लोग डर रहे हैं। तो सोचो इस वेक्टर का किस क्या बोला है कि पहले दो को सम करना है, ठीक है ना। तो पहले बोलो OA वेक्टर, बोलो क्या आया, OA वेक्टर x cos 60 यानी कितना हो जाएगा, x/2 x/t x cos 30। अच्छा ये है ये, तो क्या लिखेंगे, x cos 30 डिग्री और आई कैप लिख देंगे क्या, OA वेक्टर। और दूसरा क्या लिखेंगे OA वेक्टर का, x साइन 30 डिग्री। सही है। और ये j कैप लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बोलो x cos 30। cos 30 कितना होता है बच्चा, cos 30 कितना होता है। अच्छा ये भी नहीं याद है ना, मर जाओ मर जाओ मर जाओ तुम लोग, जिंदा रहने का कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, तो x √3/2 आई कैप, अब प्लस में इधर क्या हो जाएगा, x/2 j कैप। हो गया। OA वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरह से देखो, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा तब भी बोलो। OB वेक्टर निकाल लोगे क्या तुम, बोलो तो OB वेक्टर क्या आएगा, OB वेक्टर ये वाला, तो ये जो हमने लिखा है ये, तो बोलो x cos 60, आई का पॉजिटिव में है और ये नीचे की तरफ है तो -x साइन 60 डिग्री j कैप। नीचे की तरफ है तो माइनस लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से अगर तुमको बोले OC वेक्टर लिखने के लिए, मैं इधर लिख रहा हूं OC वेक्टर, तो बोलो OC वेक्टर क्या लिखोगे, पहले x वाला माइनस में है तो -x cos 45 डिग्री, और ऊपर क्या है तेरे पास में OC का, प्लस x साइन 45 डिग्री। बात समझ में आया क्या। देखो अब जो नॉर्मल बच्चा है ना, उसको एक या दो कंपोनेंट तक तो दिमाग चलता है कि चलो ये एक का बना दिया जिसके साथ एंगल बनाता है cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता साइन थीटा। लेकिन अब 3-4 को एक साथ में घुसा दिया, नॉर्मल बच्चा का दिमाग हैंग हो जाता है। हो क्या रहा है, सच्चाई बोल रहा हूं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैंग हो गया कि नहीं, समझ में नहीं। लेकिन फिर भी बैठो, हैंग हो रहा है तो क्या हो गया, रूम पे भी जा करके कुछ करोगे नहीं, बकवास ही करोगे, तो इस अच्छा यहीं पे बैठो। x cos 60 की वैल्यू कितना होती है बता सकते हो क्या, 1/2, तो x/2 आई कैप। और इधर बोलो क्या लिखेंगे, -x/2 की नहीं, √3/2 x j कैप। सही है क्या। इसका बोलो क्या लिखेंगे, बता सकते हो क्या, क्या लिखेंगे बोलो, -x/√2 आई कैप प्लस x/√2 j कैप, यही लिख देंगे क्या। अरे जल्दी से लिख करके बताओ ना आंसर, अब तो आ जाएगा कि अभी भी नहीं आएगा, अब आ जाना चाहिए। पहले इतना लिख लो फिर बताता हूं। अब क्या करेंगे, हैंग हो गया है दिमाग में, मानता हूं, जिसका जिसका हो गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये लेवल है, ये एग्जाम का क्वेश्चन करा रहे हैं, और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये सब मत सोचिए कि ये हो नहीं रहा है। अगर आप लोग बैठते हैं, अब मेरे को बहुत खुशी मिलता है, बस इस बात के लिए खुशी मिलता है कि चलिए कम से कम आपको जो चीजें आपसे नहीं होने वाला उसमें बैठते हैं, तो आगे चल करके कहीं भगवान कुछ अच्छा दे दे। आप इंतजार का फल अच्छा होता है ना, इसलिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो हम आप लोगों को बेइज्जती नहीं करते, किसी का, ऐसे तो किसी का नहीं करते हम, क्वेश्चन नहीं बनता है तो
बट क्या करते हैं ना कि आप लगे हुए हैं, ये देख कर करके मेरे को अच्छा लगता है कि चलिए नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लगा हुआ है बच्चा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने बच्चा, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, यही तो बोला आपके लिए, बोलिए ना सही है क्या। तो ओ ए कितना आया है आपके पास में, x√3/2 आई कैप, सही है ना। अब प्लस में अब सबको जोड़ना है बच्चा, सबको एक साथ में, तो x/2 जे कैप, और प्लस में नीचे वाला x/2 आई कैप, और माइनस में √3/2 जे कैप एक्स के साथ, इधर x भी है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, √3/2 एक्स जे कैप, और माइनस साइन लगाना है, तो माइनस लगा कर करके और इसको लिखेंगे -x/√2 आई कैप और प्लस x/√2 जे कैप, यही तो लिखेंगे, अरे यही तो लिखेंगे। तो बोलो अगला क्या हो जाएगा, ये आई और आई और आई क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे क्या। तो बोलो आई, ये वाला आई आई आई, तो क्या लिखेंगे, आई तो कॉमन हो जाएगा, तो x√3/2 प्लस x/2 और माइनस माइनस प्लस, बोलो जल्दी से, x/√2 और इधर क्या हो जाएगा, आई कैप। नहीं आया समझ में। इसी तरह से जे जे जे, समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, प्लस x/2 और यहाँ पे माइनस है तो -√3x/2 और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, बोलो माइनस। वेरी गुड, कम से कम इतना तक तो तुम्हारा दिमाग चल रहा है तुम लोगों को कि कम से कम जागे हो। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो -x/√2 और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, जे कैप। ये झिंगा लाला तो इस टाइप का आ गया कि नहीं, क्वेश्चन आ गया। अब जब ऐसा झिंगा लाला आ गया तब हम लोग क्या कहते हैं, पहले यहाँ तक लिख लिए हो ना, साथ में लिख रहे हो, जो जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं क्या साथ में, कि दोबारा रुकने का तो काम नहीं ना करें हम, क्या ये खतरनाक क्वेश्चन। अब सोचो ना, ये कौन दिया है, हमने थोड़ी दिया है। रोहन का अगर मान लो कि रहता एग्जाम देना, रोहन के कॉलेज में एडमिशन करवाना होता तुम बच्चे लोगों को, और वहां से प्लेसमेंट अच्छा मिलता, तो मैं तो इससे भी ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पूछते ना तुमसे। अच्छा तुम भी सोचो ना, ऐसे ही थोड़ा ही 32 लाख 33 लाख के पैकेज चले जाते हैं, कुछ तो दिमाग यूज करवाएगा तभी तो होगा। अगर तूने इतना लिख दिया ना तो याद करो, आज ही क्लास में बताए हैं tan थीटा जो होता है अगर x एक्सिस के साथ है तो y एक्सिस ऊपर और x एक्सिस नीचे, तो बोलो क्या लिखेंगे, x/2 -√3/2 x और -x/√2, यही तो लिखेंगे y, और नीचे क्या लिखेंगे, x√3/2 प्लस x/2 प्लस x/√2। क्या सही दिखा तुम लोगों को। लिखिए, नीट वाला बच्चा पहले से सोच रहा है हमको तो लिखना ही नहीं है, टेंशन किस बात का, मत लिखिए आप लोग। अच्छा सब में x कॉमन हो गया क्या, सब में x कॉमन हो गया क्या, बाकी लिखो ना, बाकी छोड़ दो उन लोग को, जाने दो। सब में x कॉमन हो गया क्या, तो x कॉमन हो गया तो ऊपर क्या बचेगा, 1/2 -√3/2 और माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2, नीचे क्या लिखेंगे बोलो, √3/2। अरे दिख रहा है तुम लोगों को, √3/2। अब आ गए हैं आंसर पे, और अभी भी अगर आप चकरा रहे हैं तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। अब क्या करने वाले पता है बच्चा, हम क्या करने वाले हैं कि हमको एक चीज दिख रहा है, ये नीचे वाला 2√2 खत्म हो जाता ना, अपना गेम हो जाता, मतलब कि अपने को समझ में आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को भी 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अपना मर्जी से मल्टीप्लाई किए हो तुम, ऊपर नीचा सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब मैथ में पढ़ाया गया होगा ना कि सेम ही होता है, 9th 10th में पढ़ा होगा ना कि ऊपर नीचा सेम चीज से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रो रही है, रोने से कोई फायदा नहीं है, देखो खाली, बस देखो खाली, बस तुम, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, बस देखो।
चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा तुम ही बता दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा? बोलो ना। √2 ही तो बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -√3, और क्या बचेगा? मल्टीप्लाई √2। बाद में इसको 6 करेंगे, वो अलग बात है। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो √2 वाला कट बच जाएगा कि खाली -2 बच जाएगा। समझ में आया तुम लोग को? नीचे बोलो क्या बचेगा? रूट, इसको 2 से 2 करोगे तो √3 मल्टीप्लाई √2 लिखो, अभी लिखो, अभी क्वेश्चन नहीं मिला रहे हम लोग, क्वेश्चन का आंसर अब आएगा। √2 और बोलो जल्दी से, +2 हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ऊपर नीचे में ना हमको कुछ 2 बहुत दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? देखो हम चाहते तो यहीं पे आंसर कर देते, हम चाहते तो, क्योंकि हमको आता है वो सॉल्व करने, बट हम तुम्हारे लिए इतना स्टेप स्टेप कर रहे हैं, हम अपने लिए करते तो अभी तक कर दिए रहते हैं। समझ में आ गया? लेकिन तुमको समझाना। अच्छा, सब में √2 कॉमन है, ऊपर भी √2 नीचे भी √2 कॉमन दिख रहा है किसी को? तब बोलो √2, इसमें से एक √2 निकालोगे तो यहाँ बचेगा क्या? 1। √2 हट गया, यहाँ क्या बचेगा? √3, और यहाँ क्या बचेगा? -√2, क्योंकि √2 में से √2 निकाले हैं। और नीचे देखो क्या बचेगा? √3 +1 +√2। अब ये किसके बराबर हो गया? tan थीटा। तो थीटा इनवर्स नहीं निकल जाएगा? देखो कौन सा ऑप्शन है। हो गया ना सॉल्व? अब सोचो, ये थोड़ा सा अब ला देते हैं इधर, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान था, आसानी था। अगर मान लेते हैं C3 का C, अगर मान लेते हैं ना बच्चा कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन गया, 3 मैक्सिमम 4 मिनट लगा है, 5 मिनट सॉल्व करने में, 5 मिनट में भी बन गया तो 4 नंबर फिक्स है, हो गया ना आपका। और ये 4 नंबर जो है ना आपको 2 लाख 3 लाख रैंक ऊपर नीचे करवा देता है। हाँ, अगर आपका 12 लाख रैंक आने वाला है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 10 लाख पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देंगे, अगर सॉल्व होने वाला तो सॉल्व करेंगे, नहीं होने वाला तो नहीं करेंगे। जल्दी करो ताकि आगे बात करें। कर दिया क्या? हाँ, अब तो खुद से कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन से ये डरो मत, ये सब क्वेश्चन देख कर क्वेश्चन देख कर करके डरो मत, बट देखो कि कैलकुलेशन कैसे है। और माइंड जो होता ना, इंसान का माइंड जो होता है, सुनो तो बच्चा, इंसान का जो माइंड होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है पता है? कि हाउ मच टाइम यू हैव ऑब्जर्व एनीथिंग। मतलब कोई चीज को तुमने देखा है 1 बार 2 बार ना, तो चीजें क्या होता है उसी के अनुसार क्या होता है, अपना दिमाग चलता है। ये सब चीजें देखे रहोगे, हाई लेवल चीजें देखे रहोगे ना, तो लो लेवल और आसान लगेंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं 2023 का एक क्वेश्चन है, देखते कौन करता है। लिखिए तो, ए वेक्टर इन, अब एक एक क्वेश्चन करवाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बीच बीच में से कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं आपको करने के लिए। ए वेक्टर इन XY plane, a vector in XY plane, a vector in XY plane makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree of, नहीं, with y axis, makes an angle 30 degree with y axis, with y axis. The magnitude of y component, the magnitude of y component of vector is, y component of vector is 2√3,
2√3. So the magnitude of x component will be, so the magnitude of x component will be, ऑप्शन नंबर ए है 1/√13, तो 3. ऑप्शन नंबर बी है 6. ऑप्शन नंबर सी है √3. ऑप्शन नंबर डी है 2. ए आंसर डी. चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप देखोगे तो. ये डीपीपी का क्वेश्चन है अपने, सेम टू सेम. बोला क्या कि एक ओए वेक्टर बना लो, ठीक है ना. ये कितना डिग्री बना रहा है इसके साथ में 30 डिग्री. जब इसका ओए वेक्टर को नाम दे दे आर का मॉड, तो सोचो ये इसके साथ एंगल बना रहा था, क्या लिखेंगे आर cos 30 डिग्री. नहीं आया समझ में. और एक्स के साथ बनाएगा तो क्या लिखेंगे आर sin 30 डिग्री. यही तो बोला उसने क्वेश्चन में. और आर cos 30 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ है, आर cos 30 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ है 2√3. यही तो दिया हुआ है. तो बोलो आर cos थीटा कितना होता है 30 डिग्री, √3/2 इज इक्वल टू 2√3. √3 से तो आर की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया कि नहीं आ गया. और जैसे ही इसके अंदर में पुट कर देंगे 4 × sin 30 डिग्री, तो ये एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा कि नहीं इसका. अरे समझ में आ रहा तुम लोग को. तो 4 × 1/2 यानी कितना हो गया 2. तो देखो ना, कोई कोई क्वेश्चन तो एकदम मक्खन टाइप का देता है कि नहीं देता है. देखो तो कितना आसान था. तो कोई कोई क्वेश्चन तो आपको इतना मक्खन टाइप का देगा कि आप क्या कहूं मैं तुमको. चलो हो गया यहाँ तक. कोई डाउट है, कोई तकलीफ है? कितने क्वेश्चन हुए आज? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हुए हैं. 6 में से 4 क्वेश्चन तो ब्रांडेड वाला हो गए हैं. हेक्सागोनल के प्रॉपर्टी से भी वेक्टर में क्वेश्चन आते हैं. हेक्सागोनल के प्रॉपर्टी से भी वेक्टर में क्वेश्चन आते हैं. बात समझ में आया क्या? तो वो भी करिएगा. और भी उस क्वेश्चन हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द some important point and then we discussing about dot product. So first write and then write down some important point. बाकी अपना करते रहिएगा जो भी है, ठीक है ना. आपको हमने 6-7 4-5 क्वेश्चन जेई का क्यों करवाया प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको लेवल पता चले. लेवल नहीं है, जेई मेन का लेवल नहीं है. बस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ही जो है ना आपको परफेक्ट बनाएगा. और उसके लिए आपको डीपीपी परफेक्ट दिया गया है, वो प्रैक्टिस कीजिए. नहीं होता है तो पीछे से हिंट देखिए. उससे भी नहीं होता तो हम तो बैठे हैं ना, हम तो करा ही रहे. हम तो एक एक क्वेश्चन कराते क्लास में आपके डीपीपी का, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2. तो फिर क्या दिक्कत है? बस आप साथ बैठ करके, बस एक साथ बैठ करके पढ़िए, तो कोशिश तो कीजिए. बाकी हम पे छोड़ दीजिए. और थोड़ा सा ड्रीम देखिए कि क्या करना है आपको. ये बात सच्चाई बता रहे हैं कि क्या हमको सही में उधर जाना है, क्या कि उधर बहुत पैसा है, आप नहीं समझते हैं. और आने वाले 50 साल 30 साल तक तो हमको नहीं लगता कि उधर की चीजें अभी हटने वाली है. आईआईटी आज से थोड़ी चल रहा है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज उतने दिन से अभी तक तो चल ही रहा है ना, तो आगे भी चलेगा ना, तो बंद नहीं होने वाला है. बस आपको अपने माइंड को बस खाली ट्रेंड करना है कि नहीं आई कैन डू, और मैं कोशिश करूंगा, करते रहूंगा. बस यही तो सोचना है आपको. तो लिखिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, फिर आगे बात करते हैं. नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड. नोट पॉइंट बना करके लिखिएगा, स्टार मार करके. ए वेक्टर कैन बी, उसमें गोला लगा दीजिएगा, इससे लगा करके कैसे लिखते हैं, टिंग डिंग ऐसे लिखिएगा. अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. A vector can be resolved into
infinite number of components. A vector can be resolved into infinite number of components. A vector can be, कितना बार बोलूं यार, a vector can be resolved into infinite number of components. बातें करने लगो तो कहां से होगा? A vector can be resolved into infinite number of components. मतलब समझो, अगर किसी बंदे ने कल होकर करके 10 आई कैप लिख दिया, किसी बंदे ने कल होकर के कितना लिख दिया? 10 आई कैप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप प्लस कहां तक जाएंगे? 10 टाइम्स तक। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लेकिन तुम्हारे में से कल होकर के किसी बंदे ने आया बोला कि रोहन सर ऐसे लिखिए i/2 प्लस में i/2, अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। कितने तक लिखेंगे इसको? 20 टाइम्स। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर भी 10 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कल होकर के किसी बंदे ने बोला i/5 लिखना चाहते हैं, तो कितने तक लिखेंगे? ये 50 टाइम्स तक। फिर भी वही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब एक वेक्टर को इनफाइनाइट टुकड़े में काटा जा सकता है। अरे काटा जा सकता है कि नहीं जा सकता? अरे समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको लिख लो ना, बना लेना ताकि याद रहे। ये फूल उल कौन लेके आया है रे? फूल उल चढ़ा रहे हैं, फूल उल दे रहे हैं किसी को? ये जनरल वाले बैच में कुछ भी चलते रहता है क्या रे? कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ये नया खरीद के लाए हैं क्या ये लोग? अच्छा, वो उसमें से आईटी वाले लैब में से उठा लिए हैं। कोई बात, लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नहीं लिखो, मजा लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, maximum number of rectangular component of a vector in a plane is 2. Maximum number of rectangular component of a vector in a plane is 2. Maximum number of rectangular component of a vector in a plane is 2। हो गया ना ये बात? नेक्स्ट लिखो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ, प्लेन का मतलब है 2D। 2D में कितने कंपोनेंट लेते थे? एक x में एक y में। और 3D में कितने कंपोनेंट लेते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो लोग आपस में बातें करते रहोगे तो ऐसे ही छूटेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D कंपोनेंट इज 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D कंपोनेंट इज 3। सीधा लिख लो, रेक्टेंगुलर सब छोड़ दो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अच्छा पॉइंट है। ए वेक्टर इज, नेक्स्ट पॉइंट है, ए वेक्टर इज independent of, a vector is independent of orientation, independent of orientation of axes, ठीक है, but axes, but component of that vector, but component of that vector depends on orientation of axes, depends upon orientation of axis। बताऊं फिर से, a vector is independent of orientation of axis, but the component of that vector depends upon the orientation of axis। मतलब समझ में आया कि कोई वेक्टर को अगर किसी एक्सिस में रखे हुए हैं तो उसका ओरिएंटेशन जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उस वेक्टर का कंपोनेंट जब ले लिए, जैसे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया ना?
नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along its perpendicular direction, the component of vector along its perpendicular direction is always zero. Along its perpendicular direction is always zero. समझाता हूं तब समझ में आएगा, पढ़ता हूं बट कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं मेहनत करता हूं बिकॉज कि आगे चल के कुछ हो जाए। देखो इधर बच्चा, अरे बच्चा इधर देखो ना, इसका कंपोनेंट ये 5 है मान लो, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो क्या लिखेंगे 5 cos 90 डिग्री, यही तो लिखाएगा। और ये cos 90 कितना होता है 0, तो ऑलवेज 0 होता है। बात समझ में यहां तक आया क्या? तो यहां तक जो था अपना वेक्टर का एक पार्ट था जो कंप्लीट हो गया।